राम हरे राम 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 हरे 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 राम 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 हरे। श्री राम जय राम जय जय राम 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 जलद महाधुनि गरज सी भारी गर्भ सही सुनी निश्चर नारी नागी सिंधु पार आवा शब्द किलकिला कपिल सुनावा हर्षे सब विलोक हनुमाना श्री राम जय राम जय जय राम नूतन जन्म कपिन तब जाना श्री राम जय राम जय जय राम 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 तब मधुबन भी तेरे सब आए श्री राम जय राम जय जय राम अंगद सम्मत मधुफल खाए श्री राम जय राम जय जय राम
श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम हर्षे सब हर्षे सब विलोके हनुमाना हर्षे जैसे ही हनुमान जी को देखा जोर जोर से सभी वानर भालू चिल्लाने लगे। हर्ष हो गया, किसी नया जन्म होगा। सब वहीं इंतजार कर रहे हैं, कोई भगवान के पास वापस नहीं गया बताने के लिए। सब भूखे प्यासे इतने दिन से वही बैठे हैं कि हनुमान जी वापस आएंगे, सूचना मिलेगी तभी यहां से जाएंगे। और जैसे ही देखा महाराज किलकारियां मार के उछलने लगे, कूदने लगे सब। मुख प्रसन्न तन तेज विराजा, मुख प्रसन्न है। देख लिया कि मुख प्रसन्न है, इसका मतलब हनुमान जी का कार्य है, भगवान का कार्य करके आए हैं। चेहरा बता देता, ये चेहरा पहचान। आपकी आंखें सब कुछ बता देती हैं कि आपके भीतर क्या है। दुनिया में सच झूठ की पहचान है आंखें, दुनिया में बड़ी चीज मेरी जान है आंखें। अब सबने महाराज कहा कि चलो भगवान के पास चलते हैं। हनुमान जी से पूछ रहे कि बताओ, सबको जल्दी है, उत्सुकता है कि क्या करके आए। जानकी मिली, हनुमान जी कुछ बोलते नहीं, समझ गए मिली तो है। बात हुई, सब बताएंगे, जरा सांस लेने दो, आए हैं। अब बहुत प्रसन्न आनंद। अब इतने दिन से भूखे हैं तो सामने देखा मधुबन, सामने मधुबन है लेकिन नजर नहीं आया। तभी मधुबन, तभी मधुबन, तभी मधुबन भीतर सब अंगद सम्मत मधुफल खाए। गए तो कहां फल खाए? अशोक वाटिका में, उस पार अशोक वाटिका। और वापस आए तो इस पार मधुवन, मधुरवन। लौटे तो मधुवन की ओर, मधुवन के फल। ये मधुवन क्या है? जीवन का मधुवन। अगर जीवन के इस परम मधुवन के आहुंदर फल आप खाना चाहते हो, हनुमान जी कहां से आ रहे हैं? जानकी के पास से। जानकी क्या है? भक्ति है, शक्ति है। और भक्ति का फल आपकी साधना का फल, उसकी कृपा के बिना नहीं होगा। जब भक्ति करेंगे तो उसका फल मधुर होगा, ये आप निश्चय मान लें। हनुमान जी यहाँ यही संकेत दे रहे हैं। तब मधुवन भी तर फल खाए, तब मधुवन अब महाराज खूब फल खा के आनंद रहे हैं। अब जब देखा उस मधुवन के जो रखवाले हैं वो दौड़ते आए कि फल क्यों खा रहे? कहते ये भूमि किसकी है? भगवान की। पेड़ किसके हैं? भगवान के। फल किसके हैं? भगवान के। जब भी हम भगवान की ओर जाएंगे तो ये रखवारे कौन है? ये काम, क्रोध, लोभ, मोह, विकार,
ये हमको मारने के लिए आएंगे, गरजते हुए आएंगे, रखवारे जब बरजन लागे। घबराना नहीं इनसे डर नहीं जाना। हनुमान जी की तरह मुष्टि प्रहार मारी नहीं, केवल दिखाई है। हैनत सब भागे श्री राम जय राम जय जय राम। 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 जय पुकारे ते सब वर उजार जुवराय। सुन सुग्रीव हर्ष अभी कर आए प्रभु का सियावर राम। जय जय राम श्री प्रभु राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। सब जोर जोर से सुग्रीव जी को पुकारने लगे। और सुग्रीव जी सुन के बहुत हर्षित हो रहे हैं कि भगवान का काम करके हनुमान जी वापस आ रहे हैं, क्योंकि सब वानरों के हाथ में, भालुओं के हाथ में फल हैं। सुग्रीव जी दूर से ही समझ गए कि अगर अच्छी खबर नहीं होती तो ये फल थोड़ी खा रहे होते। फल मिला है तो फल खा रहे ना, अगर फल मिलता नहीं तो खाएंगे कैसे। जो ने होती सीता सुधि पाए। श्री राम जय राम जय जय राम। मधुवन की फल सकही खाई। श्री राम जय राम जय जय राम। दुनिया के सुख छोटे छोटे हैं, थोड़ी देर के लिए रहते हैं और फिर उन्हीं दुखों से विषाद हो जाता है, दुख हो जाता है। थोड़ी देर के लिए आनंद आता है लेकिन फिर समाप्त हो जाता है। ये मधुवन का फल है। मधुवन के फल सके की खाई, जो न होती सीता सुधि पाई। सीता की सुधि भक्ति की सुधि आएगी। भक्ति की सुधि क्या है कि भक्ति करते करते उसमें इतना रत हो जाए, इतना रत हो जाए कि ये ब्रह्मानंद का द्वार खुल जाए। और जब ये द्वार खुल जाएगा तो वहां जो आनंद का स्रोत आएगा वो फिर कभी बंद नहीं होने वाला, वो खत्म नहीं होने वाला, वो असीमित आनंद। फिर तो ऐसी महाराज नाम कुमारी नानका और जड़ी रहे दिन रात, शंकर सहज समाधि। फिर बाहर का कुछ अच्छा नहीं लगेगा। लेकिन सीता की सुधि, भक्ति सब करते हैं लेकिन सुधि नहीं है, सुधि अपनी है, भक्ति भगवान की कर रहे। जिस दिन हनुमान जी की तरह सीता की खोज हो जाएगी, यानी कि अपने को मिटा के उसमें हम लय हो जाएंगे, उसको ढूंढ लेंगे, तो फिर भक्ति मैं नहीं करूं, करते करते मैं ही भक्ति बन जाऊं। मेरा नाम ही भक्ति हो जाए, देखो फिर कैसा आनंद आएगा। नाद काज कीने हो हनुमाना। श्री राम जय राम जय जय राम। लाखे सपील कपिन के प्राणा। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। हनुमान जी भगवान का कार्य करके आए हैं, हम सबके प्राण बच गए, क्योंकि सुग्रीव ने कहा था कि अगर सूचना नहीं मिली तो कोई भी मेरे पास वापस नहीं आना। सुग्रीव जी सबसे मिल रहे हैं, सब वानरों को लेके कहते हैं चलो अब भगवान के पास चलते हैं।
राम कभी जब आवत देखा, श्री राम जय राम जय जय राम। ये काज मन हर्ष विशेषा, श्री राम जय राम जय जय राम। 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 प्रीति सहित सब भेटे, रघुपति करुणा पुंज, पूछी कुशल नाथ अब, कुशल देखी पद कंज। भगवान सबसे बहुत प्रेम से मिल रहे हैं। वानर भालू के मन में जो डर था वो तो निकल गया। अब भगवान एक एक से सबकी कुशल पूछ रहे हैं कि ठीक से तो हो ना, आपको देखा नहीं बहुत समय से, कहां से सारे। एक एक की कुशल पूछ रहे हैं भगवान। अब जामवंत जी सबके अग्रणी भेजा भी जामवंत जी ने था, और जब जामवंत जी भगवान को सुनाने लगे हैं, जामवंत कही सुन रघुराया, जा पर नाथ करो तुम दया, जिस पर आपकी कृपा हो जाए भगवान वो क्या नहीं कर सकता है। प्रभु की कृपा भयो सब काजो, श्री राम जय राम जय जय राम। ये नहीं कहा हमने किया, हनुमान जी ने किया। क्या बोल रहे हैं जामवंत जी? प्रभु की कृपा है वो सब काज। और भगवान आपके हम काम आए, हम कुछ कर पाए तो हमारा जीवन धन्य हो गया। आज ही हमारा जन्म लेना सफल हुआ। जामवंत जी प्राणी मात्र को कहते हैं कि जब तक भगवान का कार्य नहीं करोगे, संसार के कार्य करते करते ही पिटते रहोगे, दुखी होते रहोगे, मर जाओगे, कुछ नहीं बनने वाला। फिर यही रूटीन चलनी है, फिर यही चक्कर घूमना है। लेकिन जब भगवान का काम करोगे, इस मनुष्य जन्म की सफलता तभी है, तभी इसका कोई प्रयोजन है। जन्म हमार सफल भाया जो, श्री राम जय राम जय जय राम। 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 नाथ पवनी सुत कीनी जो करनी, श्री राम जय राम जय जय राम। पहले भगवान का नाम लिया, प्रभु की कृपा भयो सब काज। अब हनुमान जी का ले रहे हैं। नाथ भवनी सुत कीन जो करनी, राम जय राम जय जय राम। सही सम्मुख जो जाई न बरनी, श्री राम जय राम जय जय राम। 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 भगवान की कथा होती है जहां जहां हनुमान जी वहां वहां विराजमान होते हैं। यत्र यत्र
रघुनाथ कीर्तन तत्र तत्र कृतमस्क आंजलि बाष्पवारी परिपूर्ण लोचनम मारुति नमत राक्षसांतकम्। कहीं भी कोई भी भगवान की कथा करे तो हनुमान जी वहां जाकर विराजमान होते हैं, लेकिन जहां हनुमान जी की कथा होती है, जहां राम जी की कथा वहां श्रोता हनुमान है, और जहां हनुमान जी की कथा वहां श्रोता राम जी हैं। जामन जी कथा कर रहे हैं किसकी? हनुमान की। व्यासपीठ पर जामन जी हैं, कथा हो रही हनुमान की, और श्रोता कौन है? राम जी। राम जी बड़े प्रेम के साथ सुन रहे हैं। सहज सुख के 1000 मुखों से भी जो हनुमान जी ने काम किया उसका वर्णन नहीं हो सकता है, और भगवान सुन सुन के आनंदित रह रहे हैं। व्यास जी भी बहुत बढ़िया हैं और श्रोता भी बहुत बढ़िया, और श्रोता अच्छा मिल जाए तो व्यास तो मेरी जैसा मूर्ख भी हो तो उसमें भी और बल आ जाता है। पवन तने के चरित सुहाए, श्री राम जय राम जय जय राम। जामवंते रघुपति सुनाए, श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। हनुमान की कथा राम श्रोता। महावीर बिन मोह हनुमाना, श्री राम जय राम जय जय राम। महावीर महावीर बिन मोह हनुमाना, राम जासु जस आप बखाना। जिनका यश स्वयं राम जी ने बखान किया है, ऐसे हनुमान जी। शंकर जी कह रहे हैं पार्वती को, भवानी को, गिरिजा जात गिरिजा जात प्रीत सेवकाई, गिरिजा गिरिजा जात प्रीति सेवकाई, बार बार प्रभु निज मुख गाए। भगवान ने अपने सेवक की प्रीति, उनके कृत्य स्वयं अपने मुख से गाई। बताओ, मालिक प्रशंसा करे सेवक की, कितनी बड़ी बात है। स्वयं अपने मुख से बार बार कह रहे हैं। भवानी कहती है मैं कैसे मानूं, ये आगे कब माने। खाओ सुगंध, गंगा की सुगंध। गंगा तो आपके सिर में है पहले। हम कोई भी बात है दूसरे को प्रमाण देने के लिए तेरी कसम, आपकी कसम। मरे तो वो मरे ना, हम क्यों मरे। आपकी कसम, आपकी कसम। भवानी को शंकर जी कहते हैं कि सिर पर गंगा है। कहते चलो अपने भगवान की इष्ट की, तो कहते उनके चरणों में गंगा है।
आपने गंगा की सुगंध खाई तो वो तो एक आपके सिर पर, एक भगवान के चरणों में। हनुमान जी काम बहुत बड़े बड़े करते हैं, लेकिन दिखते बहुत छोटे। कई लोग ऐसे हैं दिखते बहुत बड़े हैं और काम बिल्कुल छोटे छोटे करते हैं। अब हनुमान जी हैं क्या? जामवंत जी कहते हैं नाथ पवन सुत कीने जो करने। बड़ा सुंदर विशेषण दिया है, पवन सुत। कहते हनुमान जी तो पवन है, और पवन तो दिखाई नहीं देती है, यानी कि हम कोई भी ऐसा कार्य करें वो दिखाई नहीं दे, किसी को पता भी नहीं लगे कि हमने किया। अब बताइए, पवन के बिना कोई काम हो सकता? पवन दिखाई नहीं देते, लेकिन पवन के बिना भी कोई काम नहीं है। और पवन नहीं हो, थोड़ी देर के लिए इसका प्रवाह रुक जाए, सांस आने जाने बंद हो जाए, फिर चकलो चकलो, फिर कुछ नहीं बचना है। पवन दिखाई भी नहीं देती, लेकिन उसकी सेवा दिखाई देती है, और जब तक पवन सेवा कर रही तभी तक आपका अस्तित्व है, तभी तक आप हैं। और फिर भी हमको बोध नहीं होता, हम थोड़ी सी सेवा करते हैं और इतना दिखाते हैं कि हमने ये किया वो किया। दिन रात 24 घंटे आप सो जाते हैं, तब भी वो आपकी सेवा में निरंतर लगी हुई है। ये हनुमान जी हैं जो हर समय भगवान की सेवा में रत हैं, लेकिन दिखाई नहीं देते। जामवंत जी कहते हैं कि हनुमान जी सुधि लेके आ गए। हनुमान जी ने सब काम किया। हनुमान जी कहते हैं जामवंत जी मैंने नहीं किया, क्यों झूठ बोलते हो? मैंने कुछ नहीं किया। तुमने कुछ नहीं किया? तुम लंका नहीं गए? कहते नहीं मैं बिल्कुल नहीं गया। जामवंत जी मैं गया ही नहीं, मैं तो लंका गया ही नहीं। कहते महाराज तुलसीदास जी से पूछ लो। तुलसीदास जी कहते हैं कि आप गए। कहते हैं नहीं महाराज फोटो ही बदल गई। मैं नहीं गया, फिर कौन गया? आप नहीं गए तो? हनुमान जी कहते हैं जिमिया मोघे रघुपति करिमाना, श्री राम जय राम जय जय राम, यही भांति चलियो हनुमाना। श्री राम जय राम जय जय राम। जैसे भगवान का अमोघ बाण गया, जिमी अमोघ रघुपति कृपाना, के मैं थोड़ी गया, वो तो हनुमान जी का बाण गया। और जानकी को भी यही कहा हनुमान जी ने कि तुम कहती हो कि जयंत के पीछे सीख का बाण छोड़ा, तो तुम्हारे लिए भगवान ने ये हनुमान का बाण छोड़ा है। मैं नहीं गया, रघुपति का भगवान का बाण वहां गया। भगवान ने अपने धनुष पर रखकर उसको चलाया और सीधा पार पहुंच गया, और भगवान ने वापस खींचा तो यहां आ गया। इसमें मैंने तो कुछ किया ही नहीं, मैं नहीं गया, भगवान आपका बाण गया है। भगवान कहते हैं अंगूठी तो देकर आए, चलो तुम नहीं गए तो अंगूठी कौन दे के आए? भगवान कहते हैं भगवान अंगूठी भी मैंने नहीं दी, और मैं तो अंगूठी लेके गया ही नहीं। भगवान मैं अंगूठी नहीं लेके गया, अंगूठी मुझको लेके गई। प्रभु मुद्रिका मिली मुख माई, श्री राम जय राम जय जय राम। जल्दी लाग गए अच
अचरज नाही। श्री राम जय राम जय जय राम। भगवान मुद्रिका को मुख में डालिया मैंने तो, और मुद्रिका मुझे ले गई। जैसे कोई व्यक्ति फ्लाइट में सवार हो जाए और कहे कि मैं वहां गया, तो वो गया या फ्लाइट लेके गए। तो भगवान मैं तो समुद्रा रूपी फ्लाइट में, मुद्रिका रूपी प्लेन में, और महाराज वो प्लेन भी छोटा मोटा नहीं और किसी का नहीं, ना जेट एयरवेज का, ना स्पाइस का, ना एयर इंडिया का, फिर किसका? कहते वो तो राम एयरलाइन का फ्लाइट था। राम एयरलाइन की फ्लाइट वो मुद्रिका, और मैं उसमें बैठ गया। मैं पहुंच गया वहां, मुद्रिका मुझे लेके गई, मैं मुद्रिका नहीं लेके गया। मुद्रिका मुझको उस पार ले गई। कहते और ये जो चूड़ामणि लाए हो, ये कौन लाया है? कहते महाराज ये दूसरी एयरलाइन है, ये सीधा एयरलाइन है, जानकी एयरलाइन है। मुद्रिका उस पार ले गई और चूड़ामणि इस पार ले आई। आप उस पार ले गए और जानकी इस पार ले आई। यानी कि जब जब आप भक्ति करोगे तो उस पार से फिर इस पार आपको जानकी जी की फ्लाइट ले आएगी। श्री राम जय राम जय जय राम। 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 मैंने आपसे कहा जाने का साधन, आपने मुद्रिका दे दी। जानकी से कहा तो उन्होंने चूड़ामणि दे दी। मेरा तो कोई काम ही नहीं रहा, मैं तो दोनों में बैठ गया। अब भगवान कहते हैं लंका तो जलाई ना। कह दो लंका भी तुमने नहीं जलाई। कहते नहीं महाराज वो भी मैंने नहीं जलाई, बिल्कुल नहीं जलाई। लंका किसने जलाई? हनुमान जी ने? नहीं। भगवान मैंने नहीं जलाई। एक बार पार्वती जी भोलेनाथ से कहने लगी आज मैं लक्ष्मी के यहाँ होके आई हूं, उनका इतना सुंदर भवन। सरस्वती के यहाँ गई, रास्ते में रुकना पड़ा, उनका महल देख के भी आनंद आ गया। हमारे पास जिद लगा ली। भगवान कहते हैं देख हमारी तो इच्छा है, तू कहती है तो बना देते। भगवान ने कुबेर को आज्ञा दी, बड़ा सुंदर। अब कुबेर के पास कमी है, भगवान महल बनवा रहे, तुम्हारे स्वर्ण का महल बना दिया। अब जितना बड़ा महल उतना ही बड़ा पंडित भी चाहिए पूजा कराने के लिए, गृह प्रवेश करना है। और उस समय रावण से बड़ा कोई पंडित नहीं था और भगवान का पुजारी भी रावण। तो कहते रावण कोई बुला लेते। रावण जी आ गए, महाराज विधिवत पूजा कराए, गृह प्रवेश हो गया। रावण जाने लगा तो भगवान कहते हैं दक्षिणा। महाराज आपसे दक्षिणा लेंगे? अरे रावण, ब्राह्मणों को भूखा मारना है, अगर मैं ही नियम तोड़ूंगा तो फिर दूसरा कौन देगा? दक्षिणा तो लेनी ही पड़ेगी। नहीं महाराज मेरी इच्छा नहीं, आप आशीर्वाद दे दीजिए। आशीर्वाद तो है लेकिन नियम भंग नहीं करना, दक्षिणा। अब रावण सोचता है क्या मांगू, सब कुछ तो है मेरे पास। विचार किया, कहते ठीक है महाराज मेरी तो इच्छा नहीं, आप देना ही चाहते हैं तो फिर ये जिस मकान का मुहूर्त किया यही दे दो। ये सोने की लंका। भगवान कहते जल्दी जान छोटी, कहते दिया। अब भगवान ने तो दे दिया, लेकिन पार्वती कहती है रावण अगर तूने मुझे इसमें नहीं रहने दिया तो मैं तेरे पास भी इसे रहने नहीं दूंगा। हनुमान जी कहते मैंने लंका नहीं जलाई। नगर फेर
पुनि तुझ बेजारी। श्री राम जय राम जय जय राम। कहते पूछ बड़ी बाड़ी पूछ कीन कभी खेला। और भगवान मैं तो आराम से वहां बैठा था, पूछ बढ़ती गई और ये पार्वती तो पूछ है और हनुमान जी शंकर है। सारा पूछने जलाया, चलो पूछने जलाया, लेकिन अग्नि तो लगाई ना। रावण के यहाँ तो दिया सलाई किसी ने नहीं लगाई, तो फिर पूछ में आग किसने लगाई? कहते भगवान वो भी मैंने नहीं लगाई। विरह अग्नि तन तूल समीरा। श्री राम जय राम जय जय राम। भगवान मैंने तो केवल आग का तबादला किया, आग की ट्रांसफर करा। जो अग्नि सीता जी के हृदय में जल रही थी विरह अग्नि, उस विरह अग्नि को वहां से हटा के उसकी ट्रांसफर कर दी। बहुत दिनों से वहां रह रही थी और कहते हैं एक जगह नौकरी करते करते ज्यादा समय रहना नहीं चाहिए, और संत को तो बिल्कुल ही नहीं रहना चाहिए। तो मैंने तो उस अग्नि की बदली कर दी, सीता जी के वहां से निकाल के उधर कर दिया। मैंने आग नहीं लगाई भगवान, मैं सत्य कहता हूं। श्री राम जय राम जय जय राम। 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 और भगवान देखो मैंने कुछ नहीं किया, उन्हीं लोगों का सामान, उन्हीं का तेल, उन्हीं की बोरी, उन्हीं का कपड़ा, उन्हीं का घी, मेरा इसमें कोई प्रयोजन नहीं है। उन्हीं का सामान और उन्हीं के सामान से उन्हीं के यहां आग लगा दी। और भगवान सलिलम 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 यशोक वहिनी जन आत्मजाय आदाय तेनैव ददाह लंकां नमामि तं प्राञ्जलिराञ्जने। भगवान ने लिखा है कि जो अग्नि सीता जी के हृदय में थी वो वहनी जो है जनक आत्मजा के अंदर थी, उसने ही उस लंका को जलाया है। और भगवान मैंने नहीं, रावण के ताप ने लंका को किसने जलाया? रावण के ताप ने और सीता के संताप ने। रावण के ताप ने, सीता के संताप ने, और महाराज एक और विभीषण के जाप ने। वो आपका नाम बार बार ले रहा वहां, तो उसके जाप ने। और भगवान सच्ची बात कह दूं, रावण के ताप ने, सीता के संताप ने, विभीषण के जाप ने और आपके प्रताप ने लंका को जलाया। मैंने कुछ नहीं किया है। श्री राम जय राम जय जय राम। 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 भगवान मैं सत्य कह रहा हूं, रावण के ताप ने, सीता के संताप ने, विभीषण के जाप ने, आपके प्रताप ने, और भगवान हमारे बाप ने लंका को जलाया। श्री राम जय राम जय जय राम। कहते हैं हम बाप कैसे हो गए? मैया से पूछ लो, सुन सुत तो ही
करो बहुत रघुनायक सो। तो भगवान इसमें मेरा कोई अधिकार नहीं, मेरा कोई दोष नहीं है, ये सारा तो आपका ही किया धरा है। एक काम और, भगवान दुर्जनों के घर जलाने चाहिए कि नहीं? मैंने तो दुर्जनों के घर जलाए, और देखिए जो वहां सज्जन था विभीषण, उसका घर नहीं जला। अग्नि तो अच्छा बुरा नहीं देखती है, अग्नि जलाती है तो सबको जलाती है, लेकिन विभीषण का घर क्यों नहीं जला? आपका जाप इसमें साक्षी है, आपके जाप के कारण सब घर जल गए, एक विभीषण कर गृह नाही, उनका घर बच गया। कहती अच्छा अशोक वाटिका तो उजाड़ी ना, ये काम तो तुमने किया? कहते नहीं भगवान, ये भी मैंने नहीं किया, इसमें भी मेरा कोई रोल नहीं है, मेरा कोई कारण नहीं है। जामवन जी ने कहा कि सीता की सुधि लेके आना, मैं तो केवल उसी काम के लिए गया था। हर मुसीबत, हर काम में किसी ना किसी का कारण बनता गया। जामवन जी ने कहा कि सीता की सुध लेके आना, लेकिन आगे गए तो सुरसा मिल गई। सुरसा क्या बोली हमसे? करे आओ सब काज, आगे मिल गई लंकिनी, कीजिए सब काजा, वो कहती है सब काम करो। फिर तीजता बोली, सपने वानर लंका जा रहे। ये स्क्रिप्ट तो पहले ही सारी लिखी गई, मैं तो केवल सीता की सुधि लेने के गया। लंकनी कहती है कि कराओ सब काज, और वो कहते कीजिए सब काजा। तो महाराज मुझे तो सब कार्य उनके लिए करना पड़ा, उन लोगों के कारण ये उन्होंने कराया, मैंने कुछ नहीं किया है। मैं तो समझ गया कि ये सब कह रही हैं, और जब त्रिजटा के पास पहुंचा और उसने कहा कि सपने वानर लंका जा रही, तो मैंने कहा आग भी है, लंका भी है, और इसको सपना भी आया है, तो हम थोड़ा प्रैक्टिकल रख देते हैं, इसको क्रियात्मक रूप दे देते हैं। अब कहते हैं भगवान कि तुमको लंका जलाने में पाप नहीं लगा? जिंदा व्यक्ति को जलाने में तो पाप लगता है, तो तुमने तो पूरी की पूरी लंका ही जला दी। भगवान कहते हैं हनुमान ये पाप तुमने क्यों किया? हनुमान जी हाथ जोड़ के खड़े कहते भगवान मैंने कोई पाप नहीं किया। अब आप मुझे बता दिए, आप कहते हैं जिंदाओं को जलाना पाप है, मुझे बिल्कुल आपकी बात स्वीकार है, मैं इसका अनुमोदन करता हूं, मैं मानता हूं। लेकिन भगवान मुझे ये बता दीजिए कि मुर्दों को जलाना पाप है या पुण्य है? मुर्दे को कोई रखता है? आपकी कितनी भी प्रीति हो, कितना भी प्रेम हो, कितना भी आपका आत्मज हो, आप रखते हैं या जलाते हैं? कहते भगवान वहां तो कोई जिंदा था ही नहीं। अस के जला विभीषण जब ही आयु हुई भय शब्द।
वहां तो केवल एक ही व्यक्ति जीवित है। जीवित कौन है? जो भगवान का नाम लेता है, और जो भगवान का नाम नहीं लेता वो तो जीते जी मुर्दे की समान है। तो मैंने तो केवल मुर्दों को जलाया है, जीतों को जलाया ही नहीं है। श्री राम जय राम जय जय राम, 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 श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। अब भगवान पूछने लगे हनुमान जी से, रे हनु कहे, रे हनु कहे श्री रघुवीर, मेरे हनु कहे श्री रघुवीर, कछु सुधि है सिय के मन माही, क्या जानकी के मन में कोई मेरी सुधि है, मेरा स्मरण करती है? कहो तात कही भांति जानकी, रहत करते रक्षास्व प्राण की। उसके प्राण मेरे विरह में बचे हुए कैसे हैं? वो जीवित कैसे है? हनुमान कुछ उसके विषय में भी बताओ। नाम पहाड़ू दिवस निसी, ध्यान तुम्हार कपाट, लोचन निज पद जंत्रित, जाहि प्रात कही बात। श्री राम जय राम जय जय राम, 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 श्री राम जय राम जय जय राम। भगवान ने पूछा कोई सीता की सुधि बताओ, जीवित है? हनुमान जी कहते हाँ जीवित है। हनुमान जी कहते हाँ। कहते कहाँ? लंक। छोटे छोटे से उत्तर, छोटे छोटे से प्रश्न भगवान। जीवित है हाँ, कहाँ? लंक कलंक विना। राम सजल नेत्र से बोले, जीवित है कही देही पुनः। सच में जीवित है? जरा दोबारा बोल, दोबारा मुझको सुना। जीवित है कह देही पुनः। जीवित है कही देही पुनः, क्यों नहीं मरी हमारे बिना।
क्यों न मरी हमारे बिना। हनुमान जी उत्तर देते हैं, महाराज वो मर तो कभी की जाते, प्राण बसे हैं पायन में, प्राण बसे हैं पायन में, प्रभु प्राण बसे हैं पायन में। हे भगवान, जानकी के प्राण आपके पाँव में, आपके पाँव के अंदर बसे हुए हैं। प्राण बसे हैं पायन में, जम आवत है पर पावत नाही, जम आवत है पर पावत। जम लेने के लिए यम आते हैं, लेकिन सीता तो वहां दिखती नहीं, उसमें प्राण है ही नहीं, क्योंकि प्राण तो आपके चरणों में पड़े हुए हैं। नाम बहारो दिवस निशि। ये जो सीता का मकान है ना महाराज, उसके बाहर पहरेदार खड़ा है आपका नाम, और इतना सजग पहरेदार है, कभी सोता नहीं, दिवस निशि रात दिन अलर्ट चेतन खड़ा है वहां। ध्यान तुम्हारे कपाट, और दरवाजा भगवान लगा है आपके ध्यान का, हर समय आपके ध्यान में मगन है। और भगवान प्राण जाए तो जाए कहां से। लोचन निज पद जंत्रित, ये जो नेत्र है इन पे आपके चरणों का ताला लगा हुआ है, बड़ा मजबूत ताला। जिसको चरणों का ताला लग जाए तो फिर वहां कोई चोरी नहीं कर सकता। और यमराज की तो ताकत ही क्या कि उस ताले को तोड़ के अंदर आ जाए। तो भगवान आपने पूछा, जीवित है, प्राण तो जाना चाहते हैं, लेकिन जाहि प्राण कई बार। श्री राम जय राम जय जय राम, 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 श्री राम जय राम जय जय। भगवान जानकी के प्राण तन में नहीं, आपके चरण में है। लक्ष्मण जी कहते हैं ये तो प्रभु की कृपा है। हनुमान जी कहते हैं दो दो पहरेदार, रा और मां, दो अक्षर नाम के। और जानकी कहती है कि प्राण त्याग करने से भगवान का नाम बदनाम हो जाएगा। अगर मेरे प्राण चले गए तो भगवान का नाम बदनाम हो जाएगा। ये भगवान की कृपा नहीं, ये जानकी की कृपा है। लक्ष्मण जी कहते हैं कैसे? कहते जानकी के हृदय में राम नहीं नाम राजा बसता है। राम राजा नहीं, नाम राजा बसता है। अब मुझे ये बताओ,
अगर पहरेदार के रहते किसी के यहाँ चोरी हो जाए तो दोष किसको मिलेगा? पहरेदार को। तो महाराज जानकी यहाँ तो भगवान पहरेदार है, नाम पहारो। ये भगवान नहीं, राजा राम नहीं, राम राजा नहीं, नाम राजा। अब प्राण जाना चाहते हुए भी नहीं जा सकते हैं। जानकी सोचती है कि प्राण त्याग करने से मेरे भगवान का, मेरे प्रभु का नाम बदनाम हो जाएगा, और मेरे भगवान का नाम बदनाम हो गया तो फिर मेरे पास बचा ही क्या? वो निष्दिन हर पल हर घड़ी आपके नाम की प्रार्थना करते रहते हैं। हम लोग भगवान से बहुत कुछ मांगते हैं, दुनिया से बहुत कुछ मांगते हैं। इसका मतलब भगवान ने हमको नहीं दिया। हम तभी किसी से मांग रहे हैं ना, चाहे दुनिया से मांगे या भगवान से, तो इसका अर्थ ये हुआ कि भगवान ने हमको नहीं दिया है, तभी हम मांग रहे हैं। इस वृत्ति को बदल लो। मत मांगो दुनिया से धनवान, मत मांगो दुनिया से धनमान। ना धन मिलेगा ना मान मिलेगा, लेकिन एक बात जरूर होगी, बदनामी होगी राम जी की। मत मांगो दुनिया से धनवान, बदनामी होगी राम जी की। मत मांगो दुनिया से धनवान, बदनामी होगी राम जी की। बदनामी होगी राम जी की, बदनामी होगी राम जी की। मत मांगो दुनिया से धनवान, बदनामी होगी राम जी की। चाहे कर लो गरीबी में, चाहे कर लो गरीबी में गुजरान, बदनामी होगी राम जी की। मत मांगो दुनिया से धनवान, बदनामी होगी राम जी की। मत मांगो दुनिया से धनवान, बदनामी होगी राम जी की। हर हाल में करो शुक्रान, हर हाल में करो शुक्रान, बदनामी होगी राम जी की। मत मांगो दुनिया से धनवान, बदनामी होगी राम जी की। प्रभु लेंगे कभी तो सुधियान, प्रभु लेंगे कभी तो सुधियान, बदनामी होगी राम जी की। मत मांगो दुनिया में धनवान, बदनामी होगी राम जी की। मत मांगो दुनिया में धनवान, बदनामी होगी राम जी की। मत मांगो
बदनामी होगी राम जी की, 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 बदनामी होगी राम जी की। मत मानो दुनिया से धनवान